गोंडा आरक्षित सीट पर प्रधान का चुनाव लड़ना दलित को पड़ा महंगा। पीड़ित महिला ने धानेपुर पुलिस पर अभद्र मारपीट करने का लगाया गंभीर आरोप। पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद अली। ओम प्रकाश सोनकर पेशे से अधिवक्ता हूं और वर्तमान समय में मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। और मामला ये है, ये बिमला नाम की लड़की आज जो है, मैं दीवानी गेट से आ रहा था तो ये घूम रही थी एप्लीकेशन लेकर के। तो ये पहले से एप्लीकेशन टाइप करा रखी थी। उस एप्लीकेशन को मैंने देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि मैं मानव अधिकार का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ तो इसके अधिकार का हनन हो रहा है। पढ़ी लिखी महिला है तो इसने बताया कोई दिनकर शुक्ला हैं, उन्होंने इसके साथ इस तरह से व्यवहार किया, अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही निंदनीय और है, और इसके लिए हमारी संस्था और मैं जितने समाज सेवी संगठन हैं, मैं लड़ाई लड़ूंगा। और इसमें हम लोगों की मांग ये है कि पुलिस प्रशासन ही जब इस तरह से करेगी तो आम गैर सामाजिक तत्व क्या करेंगे। हमको बड़ा कष्ट है और वर्तमान सरकार से हम लोग तो हमेशा समन्वय बना करके उनको बताया करता हूं कि इस जगह पे मानव अधिकार का हनन हो रहा है, उस जगह पे मानव अधिकार का हनन हो रहा है। डीएम एसपी सबको बताया जाता है। हम लोग का सर्वे करने का मतलब यही होता है कि कहाँ पे मानव अधिकार का हनन हुआ है। यहाँ पे तो हमको ये लग रहा है कि पूर्ण रूप से मानव अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि सीट यहाँ पे सामान्य जाति की थी और ये पासवान बिरादरी हरिजन जाति के थे। ये चुनाव लड़ रहे थे और पहले प्रधान थे। इस नाते हमको ये लग रहा है कि पुलिस और जो वर्तमान में सामान्य जाति के लोग थे, इन लोगों की मिली भगत के कारण चुनाव जब ये 19 को हो रहा है और पुलिस इनके घर 21 तारीख को 12 बजे रात को जाती है, बिना किसी सिस्टम से जाती है, बिना किसी के आदेश से जाती है, और उस महिला के साथ दरवाजा जब वो खोलती है तो उसके साथ अभद्रता, यानी अब अश्लील हरकत वो बता रही है, अश्लील हरकत किया जा रहा है। ये सरासर मानव अधिकार का हनन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो चाहता हूं कप्तान साहब से कि कप्तान साहब इसको अपने स्तर से अगर नहीं देखते हैं तो हमारी संस्था इनके विरुद्ध कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। चाहे यहाँ से प्रदेश से दिल्ली तक हम अपने संस्था के माध्यम से इनकी लड़ाई लड़ेंगे और उन दरिंदों पुलिस के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। जितना से सख्त कार्रवाई हो वो कम है। और मैं आप पत्रकार बंधु से भी मैं निवेदन करता हूं कि इसे इतना प्रसारित कीजिए जिससे मानव के अधिकार का हनन रुक सके और आगे किसी महिला के साथ इस तरह से घटना न हो सके। और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे सामान्य सीट हो चाहे जो भी सीट हो। सामान्य सीट पर हर व्यक्ति लड़ सकता है, आरक्षित सीट पर नहीं लड़ सकता है। लेकिन जब यहाँ सामान्य सीट थी तो राकेश पासवान अगर चुनाव लड़े तो कोई गलत नहीं किया, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया और अधिकार को रोका जा रहा है, समाज को पीछे ढकेला जा रहा है। ये संविधान के खिलाफ है। एप्लीकेशन लेकर गई थी, हमें कोई मिला नहीं वहाँ पर पुलिस अधीक्षक। मैंने शिकायत पेटिका में इसको डाल दिया है। सर मेरी उस दिन ड्यूटी थी 19 तारीख को, मेरा ड्यूटी था छपिया मस्किना। मैं वहाँ से 15 किलोमीटर और आगे हड़िया में 19 तारीख को नहीं थी, 20 तारीख को घर वापस आई। तो क्या आपकी मांगे क्या है? सर मुझे न्याय चाहिए, मुझे इस लाठी का बदला चाहिए। सर मुझे क्यों मारा गया? मुझे बिना नोटिस, बिना कारण बताए क्यों मुझे जलील किया गया? मेरे साथ अश्लील व्यवहार इस तरह से क्यों किया गया? मेरी क्या दोस्त थी उसमें? ना महिला पुलिस थी साथ में, ना कोई नोटिस, ना कोई बताओ। सर इस तरह से पहुंचे, पूरा दरवाजा खिड़की तोड़ के 15-20 पुलिस सब घर में घुस गए, मारपीट के साथ मेरे तरफ झपटे। मेरी लड़की बचाव के लिए, लड़का बचाव के लिए ससुर को सबको मार कर बेहोश कर दिए। सर मेरा नाम बिमला पासवान, मैं पूरे पंडित बिंद्रावन सोनपुर की निवासी। सर थाना धानेपुर का मामला है। सर 21 तारीख को हमारे घर पे रात में पुलिस द्वारा बिना नोटिस, बिना किसी कारण के 12-1 बजे रात को मेरे घर पे हमला किए। सर पूरी टीम के साथ पुलिस थी। सर
उसमें पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, मेरे साथ अपभद्र व्यवहार करने की कोशिश की सर। मेरी बच्ची मेरे तरफ झपटी, मुझे बचाने की कोशिश की, उसको मार दिए। मेरा छोटा सा बच्चा 11 साल का था, वो मेरे तरफ बचाने के लिए कोशिश किया, उसको मार दिए सर। मेरे बाएं हाथ में लाठी से मार दिए, हाथ टूट गया सर। दोनों पैर में जख्म है हमारे। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही। जगह दिखाइए जरा से, चोट कहाँ लगी है? सर ये है ठीक है, हाँ बताइए। सर, दोनों पैर में भी 2-2 लाठियां पड़ी हैं मेरे। सर मैं चीखती चिल्लाती रही। किसी तरह से ससुर हमारे थे, वो दौड़ के आए मुझे बचाने के लिए। उनको भी पुलिस ने डंडा चार्ज किया, मारा, उनको लाद लिया, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या किए सर। इसी तरह से मेरे साथ अभद्र व्यवहार, पुलिस ने जलील हरकतें की मेरे साथ सर। इसीलिए मैं किसी तरह घर जान बचाकर भागी। हम लोग 8 दिन हो गए, आज घर पे सर नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं सर। शिकायत तो लेकर भटक रही हूँ इधर उधर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप आई हैं, यहाँ पे क्या किए? सर लेकर गए थे, अभी सर मिले नहीं है सर। बार बार यहाँ वहाँ हम भटक रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है।